चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबूत बचाना कोई। जिंदगी की चक्की में पिसकर महीन बन जाना कोई बुरी बात नहीं है। हालात हमें रगड़ते हैं, सिखाते हैं, हमें मुफीद बनाते हैं। तय हमें करना है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। इसे गेहूं की तरह उपयोगी बनाना है या फिर घुन की तरह यूं ही बर्बाद कर देना है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीने का कोई मोल हो तो उसके लिए आपका सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घुन लगा गेहूं भी किसी काम का नहीं होता। और यही हाल इस वक्त देश के ज़्यादातर लोगों का है। जिस तरह हंसते गाते कसरत करते करते लोगों की जानें जा रही हैं, 30 की उम्र में हार्ट, शुगर, बीपी, थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स के वो शिकार बन रहे हैं। ये डराने वाले हालात हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और हेल्दी बॉडी बस दिखावा नहीं है। सेहत का मतलब शरीर के हर एक ऑर्गन का और सिस्टम का हेल्दी होना है, ताकि उनके बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे। जबकि हो ये रहा है कि फिटनेस के नाम पर लोग डोले शोले बनाने लगते हैं, तमाम किस्म के पाउडर खा लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं और कुछ तो बॉडी बनाने के लिए इंजेक्शंस तक का सहारा लेते हैं, जिससे कुछ वक्त के लिए बॉडी भले ही मजबूत दिखने लगती है लेकिन अंदर से खोखली हो जाती है, लीवर कमजोर हो जाता है, किडनी खराब होने लगती है। और तभी तो 35 से 49 साल की उम्र के 84% लोग स्ट्रेस की गिरफ्त में हैं। तो 40 की उम्र आते आते 40% लोग तो हार्ट पेशेंट बन जाते हैं। 18 से 35 साल के बीच के 73% लोगों को डायबिटीज और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। और तो और हर 4 में से एक टीनेजर तो डिप्रेशन लिए घूम रहा है। इतना कुछ समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अच्छी शुरुआत के लिए देर अभी भी नहीं हुई है। मतलब ये कि बस उतर जाइए योग के अखाड़े में। योगाभ्यास न सिर्फ शरीर अंदर से पावरफुल बनाता है, बल्कि चेहरे पर भी आपके ग्लो लाता है, तेज लाता है, मन को शांति मिलती है। उसका कोई मुकाबला है ही नहीं। तो मतलब ये कि ऐसा वर्कआउट जहाँ पर शरीर भी ताकतवर बने और अंदर से आपको शांति और सुकून मिले, उसका कहना ही क्या है। और ये सब कैसे मुमकिन होगा, स्वामी जी हमें बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। सुप्रभात स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और टोले शोले बनाने के बजाय देखो, अब ये बिटिया तो इतने पीछे आ जाती है, यहाँ तक पीछे हो रहा हो। क्या बात है। देखो अब पता ही नहीं लग रहा कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ओ हो, पूरा यहाँ सिर घुटनों के ऊपर जंघा के पीछे लग गया है। क्या बात है। दूसरी भी ऐसी ही है। और फिर ये सारे बच्चे उधर से मयूर चाल चल करके आ रहे हैं हमारे देव मैत्री जी, देव शक्ति जी। चलो वापस आओ। ये तो पूर्ण उष्ट्रासन भाई, हमने भी पहली बार ऐसा देखा। अब टिट्टी भाषण करो। ये तो पीछे झुक करके ऐसे लगाए, अब आगे से झुक करके पीछे निकल जाते हैं। क्या बात है। हरे रामा रामा। ये देखो तो भाई, ये तो एक अभ्यास देखा। क्या नाम है? रिद्धिमा, सृष्टि, प्रिया। चलो भाई, इन बच्चों का तो कमाल है इधर। और ये भी पूरे लड़ाकू उसमें स्वरूप में है। और इधर निशाना भी जोरदार लगा रहे। चूक गया लेकिन इसका निशाना नहीं चूका है। ये देखो, ऊपर छोटे से बाबू लटके हुए हैं, नीचे भी पूरे जमे हुए, दोनों पैर सिर पर रखे हुए। अब ये करने के लिए तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। कंसंट्रेशन के लिए सारे वेद, शास्त्र, पुराण, साइंस, कंप्यूटर, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब इन बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। और तगड़े तो इतने बन जाते हैं। देखो ये पूरा, अरे तो कईयों को लेकर के आ गई भाई तो ये बड़े मजबूत बच्चे हैं और इनकी मजबूती देखते ही बनती है तो ये हमारी कबड्डी की टीम भी मतलब बहुत जबरदस्त है, कांटे की है। और दबोचरिया भाई इस बार तो भाई, तो ये कबड्डी बहुत जोरदार है टीम इनकी। और खो खो की टीम इधर लगी हुई है, गोला फेंकने वाली टीम। अरे भाई थोड़ा आराम से फेंकना, कभी किसी के ऊपर ही फेंक दो। हाँ? और इधर ये कुश्ती वाली टीम हमारी बड़ी जबरदस्त है और उठा करके ऐसे पटकते हैं। और बेटियां इतनी मजबूत हो गई है कि टोले शोला वाला भी को आए तो उसका एकदम मोक्ष कर सकती है। ये इतनी मजबूत बेटियां हैं। और
हे प्रभु तुम ही सारे इस संसार के चल अचल के आधार हो। तो हमारे कई रूप कई स्वरूप आपको ये पतंजलि गुरुकुलम के दिखा रहे हैं और ये सब बच्चे इतने जबरदस्त हो गए हैं। चलो भाई आप भी करो आसन। हाँ, और इधर जो है इनके लिए मक्खन तैयार हो रहा है, मक्खन और मिश्री भी तैयारी जोरदार चल रही है। कुछ सहजना जिसको म्यूजिक ट्री बोलते हैं उसका भी कुछ म्यूजिक बताने, मैजिक ट्री बोलते हैं मैजिक ट्री का भी कुछ मैजिक बताने वाले हैं। तो ये आज सारे रंग रूप इसलिए दिखाए कि ये बेटियों में तो इनके जब मैं फ्लेक्सिबिलिटी को देखता हूँ, एनर्जी लेवल को देखता हूँ, इनके ज्ञान को, चरित्र को, आचरण को देखता हूँ, विविध रूपों में ये सब बेटियां उधर रस्से के ऊपर भी बड़ी जोर से चढ़ती हैं, जमीन पर भी, आसमान पर भी, चारों ओर, और उधर निशाना लगाओ तो चारों तरफ जो गौरव वैभव यहाँ देखने को मिल रहा है, हम चाहते हैं इतना ना हो तो कम से कम सूर्य नमस्कार से तो शुरू कर ही ले। क्यों मीनाक्षी जी? स्वामी जी, एक तरह से आपने पूरी दुनिया बसा रखी है। यहाँ से तो शुरू। एक ये युवा पीढ़ी है और एक वो वाली युवा पीढ़ी है जिसकी अभी सुबह नहीं हुई होगी, उसकी सुबह भी करनी है बहुत जल्द। और आज का दिन बड़ा खास है स्वामी जी। आज ही के दिन जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, आज उन्हें नमन करने का भी दिन है। और इस देश को उधम सिंह जैसे वीर सपूतों की जरूरत है, लेकिन ये तभी होगा जब मन के साथ साथ तन भी स्वस्थ रहेगा। जबकि हो ये रहा है कि आज की पीढ़ी का जो लाइफस्टाइल है, जो खान पान है, वो सब कुछ गड़बड़ है और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां उनको अपनी गिरफ्त में बहुत कम उम्र में ले लेती हैं। तो आज की जो नौजवान पीढ़ी है जिसकी सुबह अभी नहीं हुई है स्वामी जी, उसकी ज़िंदगी का सवेरा ज़रा सही समय पे होने लगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए, फिर आप उसे क्या क्या करना है, कैसे करना है। जलियांवाला बाग में जिन निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया था, उनका बदला नहीं, उधम सिंह ने जो उद्यम किया, पुरुषार्थ और पराक्रम की पराकाष्ठा करके उस पाप का बदला लिया, उन सबको प्रणाम करते हैं। और ऐसा हमारे भीतर शौर्य हो, वीरता हो, पराक्रम हो, ऐसा हमारे भीतर बल हो, तो रोज ये सूर्य नमस्कार और जो बच्चों की तरह कठिन अभ्यास कर सके, छोटे बड़े बच्चे हमारे इधर लगे हुए हैं, ऐसे करें। जो इतना भी ना कर सके तो मीनाक्षी जी की तरह और पूजा जी की तरह इतना ही कर लें। एक फिर दूसरा अभ्यास होता है ये ऐसे ही नीचे जाना, धीरे 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 ऊपर आना है, ये तो फिर ऐसे करना। अच्छा स्वामी जी, मैं एक बात आपसे कई दिनों से पूछना चाह रही थी कि जब भी आप ये दंड करवाते हैं, खास तौर पर ये जब सिटअप, उठक बैठक आप करवाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।